आइए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्मल एनर्जी का मटेरियल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्मल एनर्जी is stored in the vibrational movement of atoms, so it is really a form of mechanical energy. थर्मल एनर्जी एटम्स की वाइब्रेशनल मूवमेंट की फॉर्म में स्टोर रहती है, इसलिए बोला गया है कि इट इज़ रियली अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए थर्मल एनर्जी वास्तविकता में मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है, बट एट द एटॉमिक लेवल। लेकिन ये एक एटॉमिक लेवल पे ऐसा है, यानी एटॉमिक लेवल पे ही ये थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है। व्हेन अ मटेरियल इज हीटेड द एटम्स वाइब्रेट फास्टर एंड पुश ईच अदर अवे, दिस मेक्स द मटेरियल एक्सपेंड। जब कोई मटेरियल गर्म किया जाता है या जब किसी मटेरियल को हीट दी जाती है या हीट एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उस मटेरियल के जो एटम्स होते हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और तेज़ी से वाइब्रेट करके वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिससे वो मटेरियल एक्सपेंड करने लगता है, फैलने लगता है। व्हेन मटेरियल लूजेस हीट द एटम्स वाइब्रेट लेस एंड देयरफॉर कम क्लोजर, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब मटेरियल की हीट एनर्जी कम होने लगती है, हीट एनर्जी उसकी लूज होने लगती है, तो उस मटेरियल के जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस की जो रफ्तार है, वाइब्रेशन की जो स्पीड है, वो भी कम हो जाती है और वो बहुत ही कम स्पीड में वाइब्रेट करते, धीरे धीरे वाइब्रेशंस बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि वो एटम्स नज़दीक आ जाते हैं, क्लोजर आ जाते हैं, एक दूसरे के अधिक पास आ जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इससे वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है।